आपके इल्म में है कि एक कमेटी बनाई थी सिंध हुकूमत ने, जिस पे 4 मेंबर्स थे उसके, और कमिश्नर कराची उसको हेड कर रहे थे। एक नई चीज़ उस कमेटी ने हमारे सामने रखी और बड़ी वो हमारे लिए भी हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि पहली मर्तबा उस कमेटी ने उस इलाके का जाकर दौरा भी किया और विज़िट किया उसका। तो जो उस प्लॉट का नंबर है, जो इमारत गिरी है, वो नंबर उसका है 36 LY18। मैं अगर गलत नहीं करूँगा, मेरा ख्याल यही नंबर है 36 LY नहीं 136 LY18। लेकिन जो पहले नंबर हम बता रहे थे या जिसका हम तस्करा करते रहे, जो मीडिया पे भी चलता रहा, वो 129 LY19 है शायद, जो नंबर उससे आ रहा है 18 है, 19 है, वो नंबर पहले आता रहा। तो जिस नंबर का पहले हम तस्करा करते रहे, वो इमारत कोई और है, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी ख़तरनाक इमारतों में उसका शुमार है। अब ये जो इमारतें जो तोड़ी जा रही हैं, जो रिहाइश के काबिल नहीं हैं, उन इमारतों के जो मकीन हैं, जो इनमें रिहाइश पजीर हैं, उनके हवाले से एक फ़ौरी तौर पर जो एक इमीडिएटली एक फ़ैसला किया गया कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग, क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, तो उनको फिल वक्त हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी, ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें और वहाँ जाकर रहें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ये फ़िलहाल 3 महीने है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अरसे को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई, जिसकी सरबराही मुझे दी गई बतौर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। इस कमेटी में कमिश्नर कराची, ACS लोकल गवर्नमेंट, DG SBCA, आबाद का एक नुमाइंदा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक नुमाइंदा, और एक PCAT जो आर्किटेक्ट्स की एक एसोसिएशन है, उनका एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। और हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम इन तमाम मुतासरीन के लिए, जो इस इमारत के मुतासरीन हैं और मज़ीद जो 54 टोटल इमारतें बनती हैं, उनमें जो फैमिलीज़ रहती हैं, उनके लिए, और इसके अलावा कराची शहर में ऐसी इमारतें जो रिहाइश के काबिल नहीं है, जिनको गिराया जाना ज़रूरी है, उनको हम गिराएं। और फिर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म एक हम अपनी सिफारिशात हुकूमत को दें कि किस अंदाज में वहाँ रहने वाले लोगों का मुस्तकिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त हम कर सकते हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं बिल्डिंग्स में, फ़िलहाल किराया हम उनको भी दे रहे हैं 3 महीने का, लेकिन मुतबादिल हम उनको नहीं देंगे, इसलिए कि वो किराए के मकान में रहते हैं, वो कहीं और रह सकते हैं। मुतबादिल फराहम करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो मालिकान हैं इन अपार्टमेंट्स में, इन बिल्डिंग्स में, जिनके पास मालिकाना हुकूक हैं। एक जानिब अगर जो गैर मेयारी बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन बिल्डिंग्स को जो इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्ट हो रही हैं उनको रोका जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया जो है, इनकी मिली भगत से जो कराची में ये सारा का सारा काम जारी है। सईद गनी साहब ने भी इसे इत्तेफाक किया कि ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इसीलिए कुछ तजावीज़ जो है इन्होंने मुरतब किए हैं। हमने मुतालबा ये किया है कि बिल्डर्स को और जो वहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर वगैरह हैं, इन सब को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और इनको पनिश किया जाना चाहिए। दूसरी बात हमने की कि जिन बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जो मखदूश हैं, हमने ये कहा था कि 6 महीने का किराया दिया जाए। सईद गनी साहब ने कहा कि 3 महीने का हम दे रहे हैं और मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जिन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, उनके मालिकान को मुतबादिल फराहम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस पर भी इत्तेफाक किया सईद गनी साहब ने, और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि जिन बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा उनको मुतबादिल फराहम किया जाएगा, उनको बेआसरा नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह ADP का मामला है, ADP के मामले में हमने तजावीज़ दी हैं कि ADP की स्कीमें, चाहे वो प्रोविंशियल हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वो सारी की सारी स्कीमें इस तरह चल रही होती हैं कि जिसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। हमने दरख्वास्त ये की है कि ADP की जितनी स्कीमें हैं उसके अंदर UC चेयरमैन और टाउन के चेयरमैन को एतमाद में लिया जाना चाहिए।
इसी तरीके से यूनियन कमेटीज़ हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। सरकारी मुलाजमीन जो वहाँ पर काम करते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उनके हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं। उस पर सईद गनी साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी शिकायत आएंगी उसको हम जो है उसका अदाला करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कोई भी बात होगी तो इंशाअल्लाह उसको ठीक करेंगे।